हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के सिलेबस की। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 के लिए बनाया था, तो कक्षा 9 के विद्यार्थियों की डिमांड थी, तो उसके लिए आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के सिलेबस की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण आपका पठन पाठन बाधित हुआ है, तो सरकार ने आपके टोटल सिलेबस में से 30% सिलेबस जो है कम कर दिया है और बाकी बचे 70% कौन-कौन सा पढ़ना है वो हम बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कौन-कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन सा चैप्टर स्किप कर देना है। बच्चों, ये सरकार के द्वारा जो पीडीएफ भेजा गया है, इसके माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम जो है आपकी जो बुक चलती है, उसका फ्रंट पेज जो होता है, जो उसका इंडेक्स वाला पेज होता है, उस पेज में जो दिया हुआ है कौन-कौन सा चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंग भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं ये इतिहास से। पहला चैप्टर, इसमें चारों बुक आपकी चलती है, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में बच्चों आपका नॉर्मली टोटल आपकी बुक में टोटल 8 चैप्टर होता है, ठीक है। 8 चैप्टर में से हम जनरली जो है हर साल हम केवल 5 चैप्टर पढ़ते थे और 5 चैप्टर के बाद इस बार क्या किया गया है कि उस 5 चैप्टर में से भी आपको केवल 3 चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर स्किप कर दिया गया है। तो वो कौन से 2 चैप्टर हटाए गए हैं और कौन से 3 चैप्टर पढ़ने हैं, उसकी बात करेंगे हम। तो ये आपका जो है इतिहास का इकाई 3 का जो है नाजीवाद और हिटलर का उदय, ये जो आपका चैप्टर 3 है नाजीवाद और हिटलर का उदय, इसको आपको इस बार नहीं पढ़ना है। केवल हम इस साल की बात कर रहे हैं, शैक्षिक सत्र 2020 और 21 की, जो कि कोविड पैंडेमिक जो है के कारण नहीं पढ़ना है। इसके बाद दूसरा है चैप्टर 4 आपका वन्य समाज और उपनिवेशवाद। ये 2 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, किसमें? हिस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, अब भूगोल की बात करते हैं। भूगोल में कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है? तो भूगोल में आपका एक चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद अर्थशास्त्र में आपका चैप्टर है ये पालमपुर की कहानी। पालमपुर की कहानी आपको इस साल के जो है परीक्षा के लिए तैयारी इसकी नहीं करनी है। और लास्ट हमारा आता है नागरिक शास्त्र का। नागरिक शास्त्र में चुनावी राजनीति आपका जो है, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, ये पूरे 2 चैप्टर हिस्ट्री के, एक ज्योग्राफी के, एक इकोनॉमिक्स के और एक सिविक्स के, ये टोटल 5 चैप्टर आपके कम कर दिए गए हैं। किस कारण? कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। अब जो बचा हुआ 70% भाग है, ये आपका दिखा रहा है, ये आपको इसमें कौन-कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसकी बात करेंगे हम। तो इसमें कहता है कि इसमें एक लिखित प्रश्न पत्र 70 अंकों का होगा और 30 अंकों का प्रोजेक्ट कार्य होगा, जिसका अंकों का विभाजन इस प्रकार किया गया है। भारत और समकालीन विश्व एक, मतलब के इतिहास, इतिहास के क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो 20 मार्क्स के आएंगे, यानी 20 अंक के। दूसरा समकालीन भारत एक, यानी कि भूगोल, भूगोल में भी 20 नंबर के प्रश्न उत्तर आपके आएंगे। तीसरा है लोकतांत्रिक राजनीति, यानी कि आपका नागरिक शास्त्र, सिविक्स, सिविक्स से 15 नंबर के, और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, इसमें से भी 15 नंबर के। तो 20-20 40 और 15-15 30, 40-30 70, ये टोटल आपके 70 नंबर के आपके रिटन वर्क हो गए। बाकी जो बचा 30 नंबर है, ये आपका प्रोजेक्ट कार्य है, जिसमें आपको 15 नंबर के 5-5 नंबर के 3 बार के टेस्ट होते हैं और बाकी बचे 15 नंबर के 5-5 नंबर के 3 बार के प्रोजेक्ट कार्य करने को दिए जाएंगे। तो बच्चों, अब बात करते हैं कि कौन-कौन सा आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री शुरू करते हैं। हमने ये तो बता दिया कौन सा नहीं पढ़ना है। अब जो बचे हुए पार्ट कौन से पढ़ने हैं, वो हम उसकी बात करते हैं। तो पहला आपका चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति आपको पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो खंड 2 आपका आता है जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। इस दूसरे खंड से हमने एक आपका चैप्टर हटा दिया था वन्य समाज का, लेकिन आपको आधुनिक विश्व में चरवाहे, जो चरवाहा जाति है, उसके बारे में जो ये चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है, ठीक। तो ये 1-2 ये फ्रांसीसी क्रांति 1, यूरोप में समाजवाद 2 और तीसरा आधुनिक विश्व में चरवाहे, ये 3 चैप्टर आपको हिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक। अब हिस्ट्री में जो मानचित्र के कार्य आते हैं, वो आपके ऐसे हैं, फ्रांसीसी क्रांति से भी आएगा मानचित्र भरने को, और दूसरा चैप्टर जो आपका है यूरोप में समाजवाद तथा रूस की क्रांति,
इसमें भी आपको क्या भरना है वो आएगा। जैसा कि बच्चों हमने एक एक वीडियो बनाया है इस पे कि मैप कैसे भरे, मैप भरना सीखे, उस पे हमने वीडियो बनाया है। तो ये आपको फ्रांसीसी क्रांति में क्या करना है, आपको संसार का मानचित्र दिया जाएगा, फ्रांस का नहीं। आपको संसार का मानचित्र दिया जाएगा, उसी संसार के मानचित्र में आपको ये फ्रांसीसी 4 जो स्पेस है, जो जगह है, बोर्डोक्स है, नांतेस है, पेरिस है, मार्सेल्स है, इन 4 जगहों को भरने को आपको आएगा। इसके अलावा 1-2 जगह भी और आ सकता है। फिर दूसरा है यूरोप में समाजवाद तथा रूस की क्रांति, दूसरे चैप्टर से आपको आएगा प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख देश जो केंद्रीय शक्तियां थी, और उसके अलावा जो दूसरे साइड की मित्र शक्तियां थी उनके कौन कौन से देश हैं, उस यूरोप के संसार के मानचित्र में यूरोप वाले भाग में इसको भरना आपको सीखना है। फिर केंद्रीय शक्तियां हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की, जिसमें ऑटोमन साम्राज्य भी आता है, और मित्र शक्तियां हैं फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और अमेरिका। इसके अलावा कुछ तटस्थ राज्य भी हैं तथा कुछ ऐसे राज्य हैं जो देश हैं जो बाद में केंद्रीय शक्तियों से जुड़ गए, तथा कुछ ऐसे हैं जो मित्र शक्तियों से बाद में जुड़े। इनको भी आपको मैप में भरने को आता है। तो ये हो गए मानचित्र संबंधी आपके प्रश्न। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको मैप भरने को नहीं दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे बच्चों भूगोल की। तो भूगोल में आपका पहला पार्ट है भारत आकार एवं स्थिति, ये आपको पढ़ना है। दूसरा है भारत का भौतिक स्वरूप, ये भी पढ़ना है आपको। इधर चलते हैं दूसरे इकाई में, अपवाह जो है इसका, ये भी पढ़ना है। ये इसका दूसरा पार्ट है जलवायु, जलवायु भी पढ़ना है। तीसरी इकाई की बात करते हैं जनसंख्या, जनसंख्या भी पढ़ना है। तो आपको ये इतना पार्ट पढ़ना है। इसके अलावा बच्चों अब आपका आ गया मानचित्र का कार्य। तो मानचित्र कार्य किस किस चैप्टर से दिया जाएगा उसकी बात करते हैं। तो मानचित्र कार्य आपका पहला जो पार्ट है भारत की आकार तथा स्थिति, इसमें आपको पढ़ने को आ सकता है भारत की राजधानी सहित राज्य, कौन कौन से राज्य, या तो राज्यों की राजधानी या देश की राजधानी, फिर कर्क रेखा, मकर रेखा, मानक भूमध्य रेखा, सबसे दक्षिणी, सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी बिंदु, ये इनको चिन्हित तथा नामांकित करना है। फिर भारत की प्राकृतिक विशेषताएं, इस चैप्टर में से आपको पर्वत श्रेणियां आ सकती हैं, काराकोरम, शिवालिक, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट और जांस्कर। फिर पर्वत चोटियां भी, केटू, कंचनजंगा और अनाईमुडी, जो भारत के जो ये पार्ट है यही भरने को आएंगे। फिर पठार में दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मालवा का पठार। तटीय मैदान, कोंकण, मालाबार तट, कोरोमंडल तट और नॉर्दर्न सरकार, ये आपको चिन्हित और नामांकित करना है। ठीक है, अब आता है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में से भी आपको आएगा भरने को, जिसमें नदियां आएंगी, हिमालयी नदी तंत्र, सिंधु, गंगा तथा सतलज, जो भारत में है उनको आएगा भरने को। प्रायद्वीपीय नदियां नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। फिर झीलें भरने को आ सकती हैं, जैसे बुलर झील, पुलिकट, सांभर, चिल्का, वेम्बनाथ और कोलेरू। इसके अलावा आपका चौथा पार्ट है जलवायु, जलवायु से भी आपको पढ़ने को आएगा, चिन्हित करने हेतु शहर कौन कौन से, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, जोधपुर, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, लेह, शिलोंग, दिल्ली और नागपुर, इनको चिन्हित करना है और नामांकित करना है। फिर इसके बाद आपका ख है 20 सेंटीमीटर से कम तथा 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, इनको केवल चिन्हित करके दिखाना है। आपका छठा चैप्टर है जनसंख्या, इसको भी आपको मैप में भरने को आएगा। सबसे अधिक और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, सबसे अधिक और कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, उच्चतम तथा निम्नतम लिंग अनुपात वाले राज्य, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े तथा सबसे छोटे राज्य। तो ये आएगा इतना आपको। इसमें भी आपका दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, रिटर्न आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक राजनीति यानी नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की। सिविक्स में आपका पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, ये आपको पढ़ना है। ठीक, दूसरा चैप्टर संविधान निर्माण, ये भी आपको पढ़ना है। फिर आता है तीसरा संस्थाओं की कार्यप्रणाली, ये भी पढ़ना है। चौथा लोकतांत्रिक अधिकार, ये भी पढ़ना है। आगे हम आपको चैप्टर के विषय सूची इंडेक्स के अकॉर्डिंग समझाएंगे।
फिर आया आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में आपकी पहली इकाई संसाधन के रूप में जनसंख्या यानी कि लोग, ये पढ़ना है। दूसरा इकाई 2 से निर्धनता एक चुनौती। फिर तीसरा भारत में खाद्य सुरक्षा। इसके बाद जो है ये आता है आपका प्रोजेक्ट कार्य। ये तो आपका इकोनॉमिक्स का हो गया। अब आएगा प्रोजेक्ट कार्य, उसमें क्या करना है। तो प्रोजेक्ट कार्य में कह रहे हैं कि शिक्षार्थी भारत के गीत, नृत्य, पर्व और निश्चित मौसम में प्रमुख प्रकार के भोजन की पहचान, साथ ही क्या एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र से कुछ समानता है, इसकी पहचान करें। फिर शिक्षार्थी द्वारा अपने विद्यालय क्षेत्र के आसपास की वनस्पति एवं पशु जगत से पदार्थों सूचनाओं को एकत्र करना। इनमें उन प्रजातियों की सूची बनाना जिनका अस्तित्व खतरे में है और उनको सुरक्षित करने से संबंधित प्रयासों की सूचना सूचीबद्ध करना। इसके अलावा परीक्षार्थी जो है पोस्टर बना सकता है नदी प्रदूषण पर या वनों का क्षरण एवं पारिस्थितिकी असंतुलन कार्य। इसके अलावा नोट दिया है कि कोई समान गतिविधि भी चुनी जा सकती है या फिर प्रोजेक्ट कार्य में शिक्षकानुसार पाठ्यक्रम से संबंधित कोई 3 प्रोजेक्ट प्रत्येक अंक 6 जो है 5-5 अंक के छात्र छात्राओं को वितरित कर सकते हैं। मतलब शिक्षक चाहे तो अपने विवेक के अनुसार कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी आपको दे सकता है। अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रधानाचार्य अध्यापक द्वारा विभिन्न स्थानीय सरकारी संस्थाएं और संगठन जैसे आपदा प्रबंधन संस्थाएं, सहायक पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभागों द्वारा जो राज्यों के हैं, जिलाधिकारी कार्यालय, उपायुक्त, अग्निशमन सेवा, पुलिस, नागरिक सुरक्षा आदि के द्वारा सहायता लिया जाना आवश्यक होगा। आप उनके अनुसार उनसे मदद लेकर भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब प्रोजेक्ट में आपको मार्क्स कैसे वितरण किया जाएगा ये दिखा रहे हैं कि प्रोजेक्ट कार्य हेतु अंकों का विवरण। विषय वस्तु की मौलिकता एवं शुद्धता पे 1 अंक, प्रस्तुतिकरण तथा रचनात्मकता पे 1 अंक, प्रोजेक्ट पूरा करने की प्रक्रिया आपकी जो है और पहल करना, सहयोगिता, सहभागिता, संबद्धता पर 1 अंक और विषय वस्तु आत्मसात करने हेतु मौखिक अथवा लिखित परीक्षा पे 2 अंक। ठीक है। अब 5-5 अंकों के 3 त्रैमासिक टेस्ट होंगे। तो जो रिटन टेस्ट होगा वो 15 अंक का, 3 प्रोजेक्ट होगा प्रत्येक 5-5 अंक के, तो ये 15 अंक के, टोटल आपके 15-15 30 अंक के हो गए। और प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर आंतरिक होगा। तो मतलब ये 30 नंबर आपके जो है विद्यालय के स्तर पे होता है, बाकी 70 नंबर जो आपका मुख्य जो वार्षिक परीक्षा होती है उसमें आपके मार्क्स मिलते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं विषय सूची। ये मैं आपकी किताब के पहले पेज की जो विषय सूची इंडेक्स जो है उसके अकॉर्डिंग आपको समझाने का प्रयास करूंगी। ये इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में टोटल आपके 3 खंड है, खंड 1, खंड 2, खंड 3। तो खंड 1 से आपको जो है टोटल 8 चैप्टर हैं। इसमें 8 चैप्टर है आपका पहनावे और सामाजिक इतिहास तक टोटल 8 चैप्टर है, लेकिन आपको पढ़ना कितना है, केवल 5 चैप्टर। तो जनरली ये जो है सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है कि शुरू के जो है 5 चैप्टर ही पढ़ने, आधुनिक विश्व में चरवाहे तक पढ़ना है, बाद के 3 चैप्टर छोड़ देना है, किसान और काश्तकार, इतिहास और खेल, क्रिकेट की कहानी और पहनावे का सामाजिक इतिहास। तो इसमें से आपको हमने जो सही का निशान लगाया है उसको पढ़ना है, जो क्रॉस लगा हुआ है वो आपको पेंडेमिक के कारण नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोविड-19 पेंडेमिक के कारण ये सरकार ने इसको अभी जो 30% लेस किया है उसमें से निकाल दिया है। इसके अलावा जो पूरी तरह से काट दिया गया है वो हमारा ऑलरेडी हम नहीं पढ़ते थे। तो पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति पढ़ना है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति पढ़ना है और नाजीवाद और हिटलर का उदय इसको निकाल दिया गया है, ये नहीं पढ़ना है। दूसरा खंड है जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। इससे पहला चैप्टर आपका वन्य समाज और उपनिवेशवाद आपको इस कोविड-19 के कारण नहीं पढ़ना है और केवल इस साल की बात हम कर रहे हैं। और 5वां चैप्टर आधुनिक विश्व में चरवाहे पढ़ना है। तो मतलब हमको 3 चैप्टर पढ़ना है, पहला, दूसरा और 5वां। ठीक है। इसके अलावा ये ऑलरेडी कटे हुए हैं, इन चैप्टर को हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ते हैं। बच्चों आप पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो है आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं भूगोल की। ये आपका भूगोल का है, ये आपके चैप्टर का, ये आपका इंडेक्स वाला पेज। पहला चैप्टर आकार और स्थिति पढ़ना है भारत का, दूसरा भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ना है, तीसरा भारत का अपवाह क्षेत्र पढ़ना है, चौथा भारत की जलवायु पढ़ना है, लेकिन 5वां आपका प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी आपको नहीं पढ़ना है। और लास्ट है छठा जनसंख्या, इसको आपको पढ़ना है। ठीक, तो 4 1 5 5 टोटल 6 चैप्टर में से 5 पढ़ना है, 1 आपको नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री में 3
और इसमें आपका 5। ठीक, अब चलते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ, नहीं सिविक्स की तरफ। तो ये सिविक्स में आपके जो चैप्टर है, इसमें पहला चैप्टर बच्चों ऑलरेडी हटा दिया गया है, समकालीन विश्व में लोकतंत्र, ये आपको नहीं पढ़ना, ये ऑलरेडी हटा हुआ है। बाकी बचे जो चैप्टर हैं, इसमें से आपको पहला पढ़ना है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, दूसरा संविधान निर्माण, तीसरा जो चुनावी राजनीति है, ये आपको इस साल के लिए नहीं पढ़ना है, अगले साल पढ़ेंगे आप। और अगला है संस्थाओं का कामकाज पढ़ना है, और लास्ट है लोकतांत्रिक अधिकार, ये आपको पढ़ना है। तो टोटल 1, 2, 3, 4 और 5, 5 चैप्टर आपको इसमें भी पढ़ने हैं। ठीक है, नहीं 1, 2, 3 और 4, केवल 4 चैप्टर आपको इसमें पढ़ने हैं, 1 हटा दिया गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आपके केवल 4 चैप्टर हैं बच्चों, इसमें भी आपको पहला चैप्टर नहीं पढ़ना है, कोविड-19 पेंडेमिक के कारण पालमपुर गांव की कहानी। ठीक, इसके अलावा 3 चैप्टर बचे हुए पढ़ने हैं, संसाधन के रूप में लोग, निर्धनता एक चुनौती और भारत में खाद्य सुरक्षा। तो ये बच्चों थे आपके किताब के इंडेक्स के जो फर्स्ट पेज होता है, विषय सूची वाला पेज, उसके अकॉर्डिंग हमने समझाने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी ऑडियो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।